नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी को अच्छे से देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम भौतिक भूगोल के लिए जानेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर अच्छे से समझ गए हम लोग तो इसमें हमें महारथी बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे हम किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे साइंस से, चाहे कॉमर्स से, चाहे आर्ट्स से। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी को रटने का प्रयास करें समझने की बजाय, तो अगर हम जो है एटमॉस्फेयर को रटेंगे तब तक हम हाइड्रोस्फेयर भूल जाएंगे, और तब तक हम जब वापस एटमॉस्फेयर को करेंगे तब तक हम जो है एस्ट्रोनॉमी को भूल जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यही है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपकी उंगलियों का खेल है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसे रटने का प्रयास करते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम फिजिकल ज्योग्राफी को जो है कैसे कवर करें और किस प्रकार से। आपको सारी बुक्स भी बताऊंगा, सारे सोर्सेज भी बताऊंगा, और किस तरीके से आप यूपीएससी के लिए इसे फॉर्म कर सकते हो एंड एक अच्छे स्मूथ वे में आप देखोगे। इसके बाद आपके क्वेश्चन भी सोल्व होंगे फिजिकल ज्योग्राफी से। मैं यहाँ पर बाकी ज्योग्राफी के अदर पोर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ अभी। लेकिन इससे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी अच्छा कर पाओगे, और जो है इंडियन ज्योग्राफी, अगर क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप इंडियन ज्योग्राफी में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, ज्योग्राफी को आपको जो है कवर करने के लिए सबसे पहले आपके पास ये एक बुक होना चाहिए। 11th क्लास का एनसीईआरटी है ये। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत आपको दिखा रहा हूँ, कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा। तो इसीलिए आपके पास सबसे पहले ये बुक होना चाहिए, और उसी के साथ में आपके पास होनी चाहिए एक एटलस, जिसमें आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर सकते हो, जिसमें आप वर्ल्ड के एटमॉस्फेयर को देख सकते हो, वर्ल्ड के हाइड्रोस्फेयर को, वर्ल्ड के बायोस्फेयर को देख सकते हो। तो अब चलिए देखते हैं कैसे आपको इसको कवर करना है और किस प्रकार से आपको ज्योग्राफी को रेडी करना है। देखिए, सब लोग कहते हैं, मैं आपको एक बार समझाता हूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा। देखिए, सब लोग कहते हैं कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, सब लोग कहते हैं हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, और हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते भी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले 6 की पढ़ लेते हैं, फिर 7th की, फिर 8th की, फिर 9th की, फिर 10th की, 11th की, 12th की। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये स्कूल का ज़माना था। ऐसे तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, हम लोग क्या उखाड़ चुके हैं। अभी हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो एक यूपीएससी का लेवल भी तो होना चाहिए ना उसके लिए। तो आपको क्या करना है कि 11th की एनसीईआरटी को बेस में रखना है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। और फिर बाकी यहाँ से आपको कवर करना है। अब आपको मैं तरीके भी बताऊंगा कैसे कवर करना है। अब देखिए, हम अंदर चलते हैं इस बुक के, और हम देखते हैं कि कैसे कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको आना है इसकी इंडेक्स में, ठीक है। इस बुक की इंडेक्स में आपको आ जाना है। देखिए, मैं आ चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, देखिए, ये पहला चैप्टर जो है भूगोल एवं इसके विषय के रूप में, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। ये बस जब आप ये सारे टॉपिक पढ़ोगे ना, तब इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। तो इसीलिए पहले इन पर गौर करते हैं। जैसे कि आपने जो है पृथ्वी पढ़ा, पहले पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण पढ़ा। अब आप लोग क्या कीजिए, इस बुक से इस चैप्टर को पढ़िए पहले। जैसे कि ये पृथ्वी आ गई, इस बुक से इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, अच्छे से नोट कर करके पढ़ लीजिए, जितना हो सके पढ़ लीजिए। पहली बार में आपको कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना है, जैसे कि ये मैंने कर रखा है। पहली बार में आपको कभी भी अंडरलाइन या नोट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब जब आपने एक बार इसे अच्छे से पढ़ लिया है, अब इस टॉपिक को आप जो है, आपके पास जो दूसरी एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी के इंडेक्स में जाइए और इस टॉपिक को सर्च कीजिए, क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कहीं पर। तो आप देखोगे जो है क्लास 6 की, क्लास 7th की एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक मिलेगा आपको, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्लास 6 और क्लास 7th में। वहां पर भी आपको इसकी जो जानकारी यहाँ पर नहीं दे रखी है माय डियर फ्रेंड्स, वो जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। तो आप वहां से फिर इसे कवर करो, फिर इनको एक साथ डिनोट करो, यानी कि जो जानकारी यहाँ नहीं थी और आपने वहां से ली, उसको आप साइड साइड में थोड़ी थोड़ी लिखते चलो, और फिर वापस इसे जब पढ़ते चलो तो आप उसे भी साथ में पढ़ते चलो। फिर आपको क्या करना है कि इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे कि आपने यहाँ से पढ़ा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति में क्या पॉइंट थे, देखिए ये यहाँ तक है, लेकिन आपको इसमें से कोई 3-4 पॉइंट निकालने हैं जो आपने सारी एनसीईआरटी में से यहाँ लिख रखे हैं। लेकिन अब वो 3-4 पॉइंट आप अपने पास नोट्स के रूप में निकालोगे और उसे लिख लोगे। अब आपको रिवीजन वापस उन नोट्स का ही करना है, लेकिन जहाँ पर भी कहीं डाउट आए तो वापस उस बुक को देखना है, उस बुक को अच्छे से संभाल के पास में रखना है, क्योंकि आपने उस बुक में सारी एनसीईआरटी का निचोड़ डाल रखा है इस तरीके से। आप देख सकते हो, हर पेज में मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, हर पेज में,
क्यों? क्योंकि ये मैं जो मेथड बता रहा हूँ उसी मेथड से होगा। आप लोग अगर पहले 6 की पढ़ोगे फिर 7th की पढ़ोगे तो फिर आप जब तक 7th की याद करोगे वापस 6 की भूल जाओगे, और जब तक 10th में आओगे तब तक 6, 7, 8, 9 सब पीछे तो एकदम सपाट हो रखा होगा। तो इसीलिए तो यह मेथड आपको करना होगा। देखिए मैंने एक में आपको जो दिखा रहा हूँ, हर एक चीज़ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर ऐसे नहीं है कि मैंने नोट नहीं किया है, हर एक चीज़ में मैंने नोट किया है। तो ये है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बेस्ट मेथड। अब एक दूसरा सोर्स बता रहा हूँ, क्या आप उसको कैसे कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा, इसमें आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा उसको गूगल कर लीजिए, और गूगल से अगर आपको जो है आप नहीं चाह रहे हो कि आप अदर एनसीईआरटी पढ़ो, तो आप इस एनसीईआरटी को बेस में रखिए और इसमें जो भी टॉपिक है उसको गूगल कीजिए, वहां से रीड कीजिए, फिर अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको नोट कीजिए। ये तो हुआ ज्योग्राफी के लिए बुक की तरफ से। अब हम देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैप की तरफ से हो गया, बाकी अदर टॉपिक्स कैसे आप कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि ये वर्ल्ड मैप मेरे पास है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप अफ्रीका पढ़ रहे हो, ठीक है। अब अफ्रीका में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है इस मैप को। कभी भी हम लोग क्या करते हैं, पूरे एरिया को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना। आपको सबसे पहले देखना है, जैसे कि आप सबसे पहले इसका जो है पॉलिटिकल मैप देख रहे हो, सबसे पहले आपको जो है अफ्रीका देख लेना है, फिर उत्तरी अफ्रीका देख लेना है, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर सेंट्रल अफ्रीका और फिर पूर्वी अफ्रीका देख लेना है। इस प्रकार से आपको हर एक मैप का करना है। आपको एक साथ कभी भी नहीं कि पूरे अफ्रीका को एक ही बार में कर लेते हैं, ऐसा जो है नहीं हो सकता। आप केवल एक दिन देखोगे दूसरे दिन भूल जाओगे। तो ये ज्योग्राफी के लिए एकदम बेस्ट स्ट्रेटेजी थी मेरी तरफ से। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।